गुरुदेव। वचन मौक्तिकम। जय गुरुदेव की वाणी। शिव नेत्र खुलने पर बड़े बड़े राजे, बादशाह और चक्रवर्ती शहंशाह वहाँ नरकों में इस कदर काटे और जलाए जाते हैं कि लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उन कुंडों में जलाए जाते और चिल्ला रहे। उनके एक भी तीर तलवार, उनके रिश्तेदार और परिवार, कौम कौमियत एक भी उनके साथ वहाँ नहीं जाते। जब ये शिवनेत्र, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु इस मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में इस जीवात्मा का खुल जाता है तो ये सब चीज़ें इसी तरह से दिखाई देती है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझको देख रहे हैं। सबकी सब इस तरह से कि महात्माओं ने क्या बताया, 4 खाने क्या हैं, 84 लक्ष योनियाँ क्या हैं और ये अनेक प्रकार के जो नर्क हैं उन नर्कों में क्या क्या होता है। महात्माओं की ज़रूरत हमेशा उस मालिक के एक ही शब्द में सब काम होते हैं। कहते हैं कि गुरु का दिया हुआ नाम भजो, वह क्या पता चलेगा। सब लड़ गए, कोई रामायण में लड़ गया, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में, कोई सूरज में, कोई चांद में, कोई इसमें कोई उसमें, इसी में रगड़ गए। ये भी नहीं समझ पाया मतलब ये कि है क्या। तो जो ये स्वप्नवत संसार है जो आंखों से देखते हो वह सब स्वप्नवत है। ये सूरज और चांद जो दिखाई पड़ रहे हैं इनकी भी एक बात है, अपनी अपनी अवधि है। इनकी थोड़ा ज़्यादा मेहनत और आपकी थोड़ी कम है। इतनी पहले भी थी और अब भी है, आगे भी रहेगी। बिना उनके काम नहीं बनेगा। इसलिए ये संदेश है मानव आत्माओं के लिए। अच्छे काम में डरना क्या, तुम अपने काम में लगे रहो। यह दुनिया तो भेड़िया दसान है। नई बात 9 दिन, पुरानी बात 13 दिन कहकर सब चुप हो जाएंगे। वो समझ लेंगे कि यह तो अपना रास्ता छोड़ेगा नहीं। दुनिया अपना रास्ता नहीं छोड़ती तो तुम अपना रास्ता क्यों छोड़ोगे। यह संसार है, यहाँ समझ बूझ कर चलो। अच्छे काम करते हो तो डरना क्या। जनवरी 2004। दृढ़ संकल्प। अगर मैं झूठा हो गया तो गीता, रामायण, बाइबल, पुराण, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, राम कृष्ण सब झूठे हो जाएंगे। फरवरी 1984। अमृत बेला का समय। प्रातःकाल का समय भजन के लिए अच्छा होता है। वातावरण शांत रहता है। महात्माओं ने कहा है कि प्रातःकाल की अमृत बेला में जो साधना की जाती है उससे आत्मिक उन्नति में बड़ी मदद मिलती है। मन की एकाग्रता के लिए अमृत बेला के समय को चतुर साधक बेकार नहीं जाने देते। 1970। बाबा जी का काम। बाबा जी का कार्य तो केवल शिव नेत्र खोलना और जीवात्मा को जीते जी जगाना। जब तक ये दोनों न हो जाए तब तक जीवात्मा प्रभु की ओर चल ही नहीं सकती है। यह कार्य महात्मा ही करते हैं। यह सफाई होने पर मनुष्य को वास्तविक आनंद प्राप्त हो जाता है। उसमें प्रेम की जागृति हो जाती है। यही आत्मा की जागृति की पहचान है। बाबा जी ने आश्वासन दिया कि मुझे आपकी सड़ी गली गद्दी नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि भारतवर्ष में वे दैविक शक्तियाँ अवतरित हो चुकी हैं जो धर्म और कर्म की स्थापना करके ही रहेगी। 1973। छोटी चौपड़, जयपुर। सजा भोगना पड़ेगा। आप लोग धर्म को समझो। मांस खाना, शराब पीकर देवी देवता भगवान की पूजा करना धर्म नहीं, यह पाप कर्म है, अधर्म है। इन कर्मों की सजा भोगना होगा। 1984। सत्संगी की सूरत को लेने गुरु स्वयं आते हैं। जय गुरुदेव।